जय हिंद विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार सिंह अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। जी हाँ, ये बात सही है कि मेरे पास समय की कमी हो जाती है, इसलिए मैं ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूं। दरअसल आप लोग सभी लोग यह भली बात ही जानते हैं, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इसलिए मुझे अपने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा कार्यभार पड़ जा रहा है। इस वजह से मेरी ऑनलाइन वीडियोस नहीं आ पाती हैं। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। जल्द से जल्द आप सामने कुछ महत्वपूर्ण विषयों, महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप सामने प्रस्तुत होऊंगा। फिलहाल आज आप सामने के लिए मैं हाजिर हूँ राष्ट्रपति से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। प्राय यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न आपको आराम से देखने मिल जाता है। तो आइए हम लोग समय न बर्बाद करते हुए आइए मेन टॉपिक करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक के अनुसार हम पूरे भारत के संविधान भाग 5 का नाम है आपका संघ, यूनियन। उस भाग 5 का जहां से शुरू करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति का जो कॉलम शुरू होता है, उस कॉलम को हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। जो ट्रिक है हमारी पकानी कोको डुओ दशम। जी हाँ, पकानी कोको डुओ दशम। इस माध्यम से हम बहुत आसानी से इस ट्रिक को समझ सकते हैं। जैसे अगर पास से अगर मैं देखूं तो आर्टिकल नंबर 52, यहीं से आपका भाग 5 यहीं से आपका शुरू हो जाता है। तो एक एक अक्षर में आपका एक एक आर्टिकल छुपा हुआ है। तो अर्थात 52, आर्टिकल नंबर 52 यानी राष्ट्रपति का पद। 53 अर्थात कार्यपालिका का प्रधान। नी से बनता है आर्टिकल नंबर 54, 53, 54। 54 में आपका है राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर 55 पर हम लोग जाएंगे निर्वाचन का तरीका, उसके बाद कार्यकाल, और उसके बाद फिर डुओ दशम से हम लोग आ जाएंगे। डुओ दशम से आपका दोबारा निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में दशाएं और 60 में शपथ, और अंतिम में आपका 61 में महाभियोग होगा। तो आइए हम लोग एक एक आर्टिकल को विस्तार पूर्वक समझते हैं। प्राय यहां से आपको एक प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो अनुच्छेद नंबर 52 में जो वर्णित है। इसके अनुसार हम भली भांति समझ सकते हैं कि अर्थात यह एक संवैधानिक पद है, इसमें हम किसी भी प्रकार से कोई भी खंडित नहीं कर सकते। अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति का जो पद का जो प्रावधान है वो आपके आर्टिकल नंबर 52 में निहित है। उसके बाद का से हमारे जो ट्रिक के अनुसार चलेगा, का से हम अगर लेंगे तो कार्यपालिका का प्रधान, अर्थात कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वो स्वयं आपका राष्ट्रपति होगा, या अपने निहित अपने अधिकारी गणों से उस कार्यपालिका की प्रधानता को वर्णित करेगा। आर्टिकल नंबर 54 में जब हम आते हैं तो उसमें कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के अनुसार किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर हम जाने तो राष्ट्रपति में कुल 3 प्रकार से लोग शामिल हो जाते हैं। प्राय लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद 17वां संविधान संशोधन 1992 में एक प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जाता है कि आर्टिकल नंबर 54 में कौन कौन से सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा यानी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और 17वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसमें विशेष रूप से आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा यानी विधान परिषद के सदस्य और आपके मनोनीत किए हुए सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इस आर्टिकल में आप लोग अवश्य इसका ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद व मनोनीत
किए हुए सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आगे मैं एक छोटी सी टिक और दे दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि किन किन राज्यों में विधान परिषद अवेलेबल है, यानी किन राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध है वर्तमान में। उन राज्यों में आपको एक छोटी सी टिक के माध्यम से बता दूंगा। अनुच्छेद 55 जाएंगे तो निर्वाचन का तरीका अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का तरीका होता है वह अनुपातिक होता है। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ ले कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका या विधि क्या है तो अवश्य आप याद रखिएगा उसका तरीका कैसे होता है, अनुपातिक होता है। आर्टिकल नंबर 56 में आएंगे, अनुच्छेद 56 में अगर आएंगे तो हम देखेंगे कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। किंतु यदि राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले भी अपने पद से त्याग दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष, किंतु अगर विषम परिस्थिति बन जाती है तो अपने पद से वो त्याग कर सकते हैं। एक प्रश्न आप बताइएगा कि यदि राष्ट्रपति किसी मेडिकल लीव पे जाते हैं तो उनके कार्यों का उल्लेख कौन करेगा। आर्टिकल नंबर 57 पे जाएंगे तो यहां पे दोबारा निर्वाचन मिलेगा, अर्थात राष्ट्रपति चाहे तो भारत के राष्ट्रपति चाहे तो कितनी बार भी, यानी एक बार बनने के बाद दोबारा भी राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार दावेदार अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 57 में दोबारा निर्वाचन की बात कही गई है। योग्यता, आर्टिकल नंबर 58 में योग्यता बताई गई है, अर्थात यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा के सदस्य बनने योग्यता रखता हो, लोकसभा के सदस्य बनने योग्यता रखता हो। तो आर्टिकल नंबर 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कौन कौन होनी चाहिए, भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु अर्थात न्यूनतम 35 वर्ष की आयु वह व्यक्ति पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा के सदस्य बनने योग्यता रखता हो। यहां से एक प्रश्न यहां बन जाता है कि कई बार वनडे प्रिपरेशन प्रश्न पूछ लेता है थोड़ा घुमावदार कि राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु का वर्णन कितना है। तो आपको जानना चाहिए कि राष्ट्रपति की बनने की अधिकतम आयु का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, अर्थात आप न्यूनतम 35 वर्ष हो, अधिकतम आप चाहे 90 वर्ष हो, 65 वर्ष हो या 100 साल के भी होंगे तब भी आप राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। दशाएं से तात्पर्य हो जाता है कि राष्ट्रपति किसी भी अन्य पद पर निहित नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, अर्थात राष्ट्रपति को किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। शपथ, यहां से एक प्रश्न अवश्य बन जाता है कि राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, अनुच्छेद 59 में दशाएं अर्थात शर्तें हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं भारत के CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। किंतु यदि भारत के राष्ट्रपति उस समय ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 60 के अकॉर्डिंग पे शपथ ग्रहण कराते हैं। तो आइए हम एक बार फिर नजर मान लेते हैं। आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति का पद, 53 कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की गई है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 17वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली व पुदुचेरी के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 55 निर्वाचन का तरीका अर्थात अनुपातिक होगा। आर्टिकल नंबर 56 कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष का अधिकतम होगा। आर्टिकल नंबर 57 दोबारा निर्वाचन अर्थात एक बार पद समाप्ति के बाद दोबारा भी आवेदन किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 56 योग्यता, भारत का नागरिक, 35 वर्ष, किसी भी लाभ के पद पर न हो और लोकसभा के सदस्य बनने योग्यता रखता हो। आर्टिकल नंबर 59 दशाएं अर्थात भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया सकता है। आर्टिकल नंबर 60 में शपथ की बात कही गई है, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण कराएंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 है महाभियोग, अर्थात आर्टिकल नंबर 61 करता है महाभियोग। स्टिक के अनुसार देखेंगे तो मां से क्या बनता है, महाभियोग बनता है।
अर्थात राष्ट्रपति अगर किसी भी प्रकार का कदाचार करते हैं तो उन्हें हम अपने राष्ट्रपति के पद से हटाया भी जा सकता है। तो वह राष्ट्रपति को कहलाता है महाभियोग। तो राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए सबसे पहले 14 दिन पूर्व ही 14 दिन पूर्व ही 14 दिन पूर्व ही लोकसभा या राज्यसभा में यह सूचित करना होगा कि आप राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार का प्रस्ताव आता है तो कम से कम 1/4 सदस्य उसमें हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, किंतु उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य, यदि राष्ट्रपति किसी भी दशा में अगर सदस्यों को लगता है कि संविधान का कदाचार कर रहे हैं तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पूर्व पहले ही आपको सूचित करना होगा और उस प्रस्ताव को पारित यानी केवल चर्चा के लिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है तथा उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर करना अनिवार्य माना जाएगा। तो जो एक महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इस पूरे विषय को बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 52 पद का से आपका बन जाएगा कार्यपालिका प्रधान, नी से आपका बन जाएगा निर्वाचन, जो आर्टिकल नंबर 54 है। 55 में आ जाएंगे तो आपको मिलेगा अनुपातिक तरीका अर्थात निर्वाचन का तरीका, इसे हम लोग कोटा के माध्यम से भी समझ सकते हैं। का से आपका बन जाएगा कार्यकाल, जो 56 है आपका, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60 और ये आपका 61। तो आप एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं पकानी कोको डुओ दशम। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं पूरा प्रयासरत हूं कि आपको अधिक से अधिक वीडियोस दे सकूं जिससे आपके नित्य तैयारियों पे बहुत ज्यादा ही जोर दे सके। सभी लोग लक्ष्य मैच के लिए यही है, वर्दी बैच आपको लेना है, इसी में ही आपको वर्दी धारण करना है। दिन रात लगातार मेहनत करते रहिए। मैं अपने ऑफलाइन बैचों से बहुत कम फ्री हो पाता हूं, इसी वजह से मेरी वीडियोस बहुत कम आ पाती है, लेकिन मैं प्रयासरत हूं कि अधिक से अधिक आपके लिए वीडियो में ला सकूं। एक छोटा सा मैंने अभी कहा था कि विधान परिषद के संबंधित सदस्य, इसको मैं अभी शाम की वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि किन राज्यों में विधान परिषद की सीटें हैं। जय हिंद मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे।